गुड इवनिंग क्लास। आज हम पुनः चैप्टर 5 का जितने भी क्वेश्चन शेष रह गए थे उन्हें हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। पिछली क्लास में भी चैप्टर 5 ही हमने कंप्लीट किया था, बट आज जितने भी और भी आईएमपी क्वेश्चन शेष रह गए हैं उनको हम क्या करेंगे, पूर्णतः कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि मोस्ट आईएमपी है। विच टर्म ऑफ एपी, जिसमें हमको सीरीज दी है 3, 8, 13 इज 78। हमें एपी के क्या पूछ रहा है, टोटल टर्म के बारे में क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि इसमें जो 78 है वो कौन सा टर्म है। ठीक है ना, कौन सा पद है। तो सबसे पहले जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए क्या मानेंगे हम, या मानने से अच्छा है गिवन टू क्वेश्चन, जो दिया है उसको लिखते हैं। गिवन टू क्वेश्चन अर्थात दिया गया है। क्या दिया गया है, एपी बराबर आपको दिया है 3, 8, 13 और ऐसा करके कुल मिला के कितना दिया है 78। अब हमने आप लोगों को कुछ फॉर्मूलेस पढ़ाए थे, जो चैप्टर हमने 5th को स्टार्ट किया था उसी दौर में हमने कुछ क्या बताए थे, फॉर्मूलेस बताए थे। उस फॉर्मूले में हमने कंडीशन बताई थी कि जब इस तरीके की कोई सीरीज दी जाती है तो उसमें पहले अपन को फर्स्ट टर्म अर्थात प्रथम पद को पता होना चाहिए, साथ ही साथ हमको इसका क्या कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, और लास्ट टर्म जिसको अपन an बोलते हैं या l बोलते हैं वो भी हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो उससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान होगा। यहां पर अपन को क्या दिया है, फर्स्ट टर्म क्या दिया है, अच्छा बताओ मेरे को। फर्स्ट टर्म जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। a का मान कितना दिया है, 3 दिया है। दिया है क्या, कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, कॉमन डिफरेंस कितना दिया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सर्वांतर। क्या बोलते हैं, सर्वांतर। कैसे दर्शाते हैं, डी से। क्या है भाई, तो अपन a2 माइनस a1 करके फाइंड कर सकते हैं। 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, जल्दी देखो 5। कितना बचेगा, 5 बचेगा। 13 में से 8 भी जाएगा तो 5 बचेगा। ऐसे 2 बार करके चेक कर लेते हैं, रीचेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हमें लास्ट टर्म भी दिया है। लास्ट टर्म क्या मान लेते हैं अपन, लास्ट टर्म जिसको हम क्या बोलते हैं, अंतिम पद। क्या बोलते हैं, अंतिम पद। an का मान क्या दिया है हमको, जल्दी बताओ, 78। क्या दिया है, 78 दिया है। क्या, यहां पर जो सीरीज हमको गिवन थी हमने उसी को क्या कर लिया, लिख लिया। उसमें हमने फर्स्ट टर्म को देखा, दोनों को घटा के कॉमन डिफरेंस को देखा, और साथ ही साथ लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद को भी देखा। अब वी नो दैट का हम फॉर्मूला लगाते हैं। वी नो दैट हम जानते हैं, वी नो दैट जिसे हम क्या बोलते हैं, हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई, कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या, d। क्लियर है ना। अब हमारे पास an में थोड़ा सा बताइए कि an का जो मान है, हमें तो n की वैल्यू फाइंड करनी है ना यार, तो हमें टोटल टर्म के बारे में पता करना है क्या, कैसे है। तो an की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 78। a की वैल्यू क्या है, 3। n की वैल्यू पता है क्या, नहीं, यही फाइंड करना है। और d का मान क्या है भाई, 5 दिया है। 78 इस 3 को इस साइड ले आए क्या, पक्षांतर करके, -3। तो बराबर में क्या बचेगा, ये 3 जब इस साइड आ जाएगा तो यहाँ अब ये प्लस का साइन लगाओगे क्या, ये भी लगाने वाली चीज है भाई। डायरेक्टली अब यही चीज बची है तो इसको डायरेक्टली लिख लो। क्या हो बचा बेटा, n-1 इंटू क्या, 5। 78 से 3 जाएगा, कितना बचेगा, फटाफट बताइए, 75। और ये किसके बराबर है, n-1 इंटू किसके, 5 के। ठीक है, यदि हम n-1 की जो वैल्यू निकालेंगे तो 75 के डिवाइड में क्या जाएगा, तो 5 बन जा, 5 बन जा। अब जब 5 बन जा, 5 किए हो तो 2 बचा, कैरी 25 हो जाएगा। तो 5 5 जा 25, तो 15 बराबर क्या बचा, n-1। यदि इस 1 का भी यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करके भिजा दिया जाए वहां से पक्षांतर करके, तो ये 1 इस साइड आएगा तो क्या बन के आएगा, प्लस का 1 बन के आएगा। तो कितना हो जाएगा, 16। n की वैल्यू कितनी आ गई, क्लियर है, बात समझ में आ गया होगा। ये वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप इस बार क्या करें, देख लें। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला आईएमपी क्वेश्चन देखते हैं हम। चेक वेदर -150 इज टर्म ऑफ एपी। हमसे पूछा जा रहा है कि जो माइनस का 150 है वो इस सीरीज का
क्या अगला पद या लास्ट पद है या नहीं। हमसे सिर्फ ये पूछ रहा है क्या माइनस का 150 श्रेणी का पद है या नहीं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तभी ना बोलोगे कि हाँ ये पद है या नहीं, कि डायरेक्टली बोलोगे नहीं या हाँ नहीं बोल सकते, अपन चेक करेंगे पहले। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्या क्या बताओगे भाई। सबसे पहले तो बता दो गिवन सीरीज, दी गई श्रेणी, क्या बोलेंगे, दी गई श्रेणी। क्या दी है श्रेणी, एपी बराबर आपको दिया है 11 8 5 2 ऐसे सीरीज दिया है। साथ ही साथ हमको माइनस का 150 जो दिया है अपन उसको मान लेते हैं, लेट में ले लेते हैं कि ये श्रेणी का क्या है, लास्ट टर्म है। क्या मान ले, लास्ट टर्म, अंतिम पद है। तो अपन इस चीज को मान लेते हैं कि an बराबर क्या है, माइनस का 150, ये मान लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या मान लेते हैं, वो तो दिया ही है भाई। फर्स्ट टर्म क्या है जल्दी बता दो फटक से। प्रथम पद a का मान कितना है, 11 दिया है। कॉमन डिफरेंस कितना है जल्दी बताओ। कॉमन डिफरेंस जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्वांतर। कैसे दर्शाते हैं, डी से। क्या होगा, हमने फॉर्मूला बताया था a2 माइनस a1 करके रीचेक कर लिया करें, अगले टर्म से पिछले टर्म को घटा दिया करें। तो 8 माइनस 11 इक्वल टू कितना, माइनस का 3। आप 5 से 8 घटाओगे तो भी माइनस का ही 3 आने वाला है। तो आगे भी ऐसी सीरीज चलती चली जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, डी भी चल गया पता। हमें तो n फाइंड करना है, तो अपन लगा देते हैं फटाफट वी नो दैट। क्या जानते हैं बेटा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, फॉर्मूला d होता है ना। चलो an का मान क्या मान लिया हमने, 150। a का मान कितना है जल्दी बता दो, 11। n का मान पता नहीं है, यही याद करना है। d का मान कितना है, माइनस का 3। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहां देखो माइनस का 150 और ये 11 को भी यहीं लेके आओगे खींच के, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 11 बराबर में क्या बचा आपका, n माइनस 1 गुणित का माइनस का 3। क्या बचा इतना, चलो इन दोनों को ऐड कर लो तो माइनस का 161 आ जाएगा। क्लियर है क्या, दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 161 आ जाएगा। आप चाहे तो इसका भी मल्टीपल कर लेंगे, माइनस का 3 का मल्टीपल n में होगा तो क्या होगा, माइनस का 3n, और माइनस का मल्टीपल माइनस में होगा, बनेगा क्या, प्लस, और 3 का 3। इस 3 को भी इस साइड ले आओ खींच के, तो 161, ये 3 इस साइड आएगा तो क्या बन के आएगा, -3 बराबर माइनस का 3n। क्लियर है बात यहाँ तक। दोनों को ऐड कर दो, फिर से माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो माइनस का फिर कितना हो जाएगा, 164 बराबर माइनस का 3n। मुझे मान किसका चाहिए, n का, किसका, n का। तो माइनस का 164 डिवाइड बाय माइनस का क्या आ जाएगा, 3। ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा क्या, 164 डिवाइड बाय 3 बराबर क्या, n। अब एक बात बताओ, क्या पूरा पूरा डिविजिबल दिख रहा है क्या यार, नहीं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 होता है, तो 5 टाइम चला गया, ठीक है ना। अब बचा कितना, 140 हो गया, तो आप क्या कर दोगे, 4 टाइम जाएगा तो 12 होगा, है ना। कितना डिवाइड बचा जल्दी बता दो, 12 होगा तो 2/3, यही ना आएगा। अब आप ये बताइए, क्या माइनस में 150 आया आपका आंसर, नहीं आ रहा ना। अर्थात हम बोल सकते हैं कि माइनस 150 इज नॉट टर्म ऑफ एपी, इज नॉट टर्म ऑफ एपी। अतः हिंदी में क्या बोलोगे कि माइनस 150 जो है इस श्रेणी का पद नहीं है। क्लियर है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। हमको श्रेणी का 31वां पद क्या करना है, ज्ञात करना है। श्रेणी का कौन सा पद, 31वां पद ज्ञात करना है, जिसमें हमें श्रेणी का 11वां पद 38 दे रखा है, 38 है ना, और साथ ही साथ हमको श्रेणी का 16वां पद जो है वो कितना दिया है, 73। कितना दिया है, 73। श्रेणी का कौन सा पद याद करना है, 31वां पद, ठीक है। 31st पद जो टर्म है हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप जब सॉल्व करें, जो आपको गिवन है उसे लिखें, और जिसे फाइंड करना फिर उसको अपन धीरे से देख लेते हैं सॉल्व करके, है ना। सबसे पहले क्या दिया बेटा आपको, आप लगाओ गिवन टू क्वेश्चन, गिवन टू क्वेश्चन दिया क्या गया है,
सबसे पहले आपको दिया है क्या, 11th टर्म। कौन सा टर्म, 11वां पद भी बोल सकते हैं, 11th टर्म। ठीक है, A11 की जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है, 38 दिया है क्या, कंफर्म ना। एंड किसकी वैल्यू, कौन सा टर्म दिया है, 16th टर्म, अर्थात A16 की जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दिया है, 73। ये हमको क्वेश्चन में दिया है। हिंदी में लिख देना 11वां पद और कौन सा, 16वां पद, ये हमको क्या है, दिया है। अब एक बात बताओ, क्या हम एक बात जानते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला जानते हो या नहीं जानते, जानते हो ना, सभी लोगों को याद है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है। क्लियर है। अब जब an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है तो पहले आप इसको रीचेक करके देखो किसमें, A11 में। किसमें रखो, A11 में। तो A11 जब रखोगे यहाँ, ये वाली कंडीशन, ठीक है ना, A11 बराबर क्या होगा, a की जगह a रखो, n की जगह क्या रख दो, ये n ही की जगह ना 11 रखा है हमने, तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 1 इंटू क्या, d। अब हमारे पास A11 की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है, बराबर a प्लस 11 से 1 जाएगा 10d। क्लियर है। यदि इसको सिस्टमेटिक जमा लें तो क्या हो जाएगा, a प्लस 10d बराबर 38। इक्वेशन क्या बना लें, क्या बात समझ में आ गई, कंफर्म ना। इसी प्रकार हम A16 वाली कंडीशन को देखें। A16 की कंडीशन देखो क्या होगी, A16 बराबर क्या होगा, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी होगा या नहीं। A16 का मान कितना दिया है, 73 बराबर a प्लस 16 से 1 जाएगा 15d, कितना आएगा 15d। इसको व्यवस्थित जमाएं अपन तो क्या कंडीशन बनेगी, देखो बेटा, a प्लस 15d बराबर 73। इक्वेशन क्या बन गया, सेकेंड। आप इक्वेशन सेकेंड से आप इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, या फर्स्ट से सेकेंड को घटाओ, कोई इशू नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्मली इक्वेशन फर्स्ट माइनस या सेकेंड से घटा दो, सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड क्या है, a प्लस 15d बराबर 73, और ये क्या दिया है, a प्लस 10d बराबर क्या, 38। माइनस माइनस माइनस, a सेम था तो कट गया, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव। 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 5d। अब एक बात बताइए, 73 से 38 को घटाओगे कितना आएगा, अब डायरेक्टली करो, 13 में से 8 गया, कितना बचा बताओ फटाफट, कितना बचा, 13 में से 8 गया तो कितना बचा, 5। कितना बचा, कैरी यहाँ आएगा ना, तो 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, बचेगा। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, 35 डिवाइड बाय, काटोगे कितना आएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई क्या, सॉरी हाँ 7, क्या आ गई, 7। अब जब डी की वैल्यू आपकी 7 आ गई तो इसी वैल्यू को किसी भी एक, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखो चाहे इक्वेशन सेकंड में रखो, एक ही वैल्यू भी तो ज्ञात करना अनिवार्य है ना। तो इस डी की वैल्यू को हम कहां पुट कर दें, इक्वेशन फर्स्ट में। तो हम क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ डी पुट इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी में क्या बोलना, समीकरण 1 में क्या करने पर, डी का मान रखने पर। मान रखोगे, समीकरण 1 क्या है बेटा, a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 10d बराबर कितना, 38। a का वैल्यू पता नहीं है 10, और d का वैल्यू क्या निकाल के लाए, 7 लाए हो ना, बराबर 38। a प्लस कितना आ गया, 70, 38। a बराबर 38 माइनस कितना, कितना बचेगा जल्दी बताओ, माइनस का 32। चलो ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई क्या आपके पास। अब बेटा एक बात बताओ, हमारे पास a भी पता चल गया, हमें d भी पता चल गया, अब तो कुछ भी निकाल सकते हो आप। आपसे पूछा क्या है उसने, 31st टर्म को फाइंड करना है, a 31 का मान हमें क्या करना है, ज्ञात। अब इतना बताओ, क्या इस कंडीशन को आपने समझा, क्या दिया था, 11वां पद दिया था, 38 लिख दिया मैंने, 16 पद कितना दिया, 73 ये भी लिखा मैंने। एक फॉर्मूला बताया जो मुझे याद है, आप लोगों को भी याद है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू
तो इस फॉर्मूले में मैंने 11वें पद वाली कंडीशन रखी, A11 रखा। अब A की जगह A रखा, N की जगह मैंने क्या रख के देख लिया, 11 रखा, -1 इंटू क्या कर दिया, D कर दिया। 38 बराबर ये कंडीशन बनी। इसी को मैंने सिस्टमेटिक जमा के इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। सेम कंडीशन मैंने किस में अप्लाई की, कंडीशन नंबर 2 में। देखो किया मैंने पूरी कंडीशन अप्लाई। मुझे चाहिए क्या था, डी का मान, और मुझे जब डी का पता चल गया तो मैंने किसको भी ज्ञात कर लिया, ए को। जब ए पता चल गया, मुझे डी पता चल गया, तो अब मैं कोई सा भी टर्म क्या कर सकता हूं, ज्ञात कर सकता हूं। तो करें क्या, कर लें। चलो भाई, कौन सा टर्म ज्ञात करना है, 31वां। कौन सा, 31वां। देन करके लगा दो। देन करके क्या लगाओगे, देन 31st टर्म, मतलब 31वां पद। क्या लिख देना, 31वां पद। क्या लगाओगे बेटा, 31 लगाओगे या नहीं, बराबर क्या करोगे, a प्लस n की जगह क्या रखोगे, 31 माइनस 1 इंटू क्या लगाओगे। अब एक बात बताओ, इसी को तो ज्ञात करना है ना, 31 को तो ज्ञात करना है। a का मान कितना है, जल्दी देखो आप, प्लस 31 में से 1 गया, और d का मान कितना है, 7, माइनस का 32 प्लस 7 का 3 में करोगे 21, 0। कितना बचा, जल्दी बताओ, फटाफट बता दो। 210 हो गया। 210 हो गया। 210 से आप 32 को घटाओगे, कितना बचेगा, 178 माइनस का कि प्लस का, अरे बहुत बढ़िया, 178। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन कोई भी कठिन नहीं है, आपको सिर्फ कंडीशनों को क्या करना है, अप्लाई करना है। बेहतरीन तरीके से इन क्वेश्चनों को आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लीव बिटवीन 10 एंड 250। हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 10 और 250 कहां से कहां के बीच में, 10 से लेके कितने, 250, 10 to 250, इसके बीच में, इससे कम नहीं और इससे ज्यादा नहीं, 4 के मल्टीपल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे, 4 के मल्टीपल। इस टाइप के 2 क्वेश्चन आते हैं। एक में आपसे क्या पूछता है, मल्टीपल अर्थात गुणनफल पूछ लेता है, और दूसरा होता है भाजक, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिवाइडेड, है ना, डिवीजन पूछ ले। तो इस वैरायटी के क्वेश्चन में कभी कंफ्यूज होना नहीं है। क्यों नहीं होना, क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है इतनी बात कि 10 से बड़ी फर्स्ट संख्या क्या होगी, फर्स्ट नंबर क्या होगा जो 4 से डिविजिबल होगा। तो आप सबको पता है कि सर 11 में तो जाएगा नहीं, हमें 10 और 250 के बीच में, 10 में जा रहा है क्या, 4 का नहीं जा रहा है। 11 से पूछो, मना कर दिया उसने। 12 से पूछो, कहता हाँ 4 3 जा 12, मल्टीपल डिविजिबल बात एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फर्स्ट नंबर क्या निकल के आया, 12। अब 12 के बाद आपको कुछ नहीं करना बेटा, 12 और में 4 जोड़ दो तो 16 आ जाएगा, 16 में 4 जोड़ोगे तो 20 आ जाएगा, फिर 24 आ जाएगा, चलता जाएगा। और हमें 250 के पहले आ जाओ थोड़ा, 250 में 4 का जा रहा क्या, नहीं जाएगा। 249 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 248 में जाएगा, किस में जाएगा, 248 में जाएगा, क्योंकि 4 का जाएगा इसमें 6 बार और 8 में जाएगा 2 बार, 62 टाइम क्या हो जाएगा, 248 हो जाएगा। मतलब हमें ये समझ में आ गया कि सर हमको करना क्या है, हमको करना कुछ विशेष नहीं है, 10 से लेके 250 के बीच में 4 के मल्टीपल फाइंड करने हैं, और कितने मल्टीपल है ये फाइंड करके बताना है। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे यहां, ठीक है ना, सबसे पहले तो अपन बोलेंगे गिवन 10 to 50, 10 to 250 मल्टीपल बाय 4। कौन है भाई, आपको ज्यादा नहीं बताना, 10 और 250 के बीच 4 के क्या गुणनफल बोल दो, गुणनफल ही बोलो, हाँ गुणनफल क्या क्या है भाई। सबसे पहले 12 होगा, 10 से बात करना है क्योंकि 10 से पहले की नहीं है, 14 16 20 24 और ऐसे जा जाके कहां पर जाओ 248, 250 के बीच में आ जाएंगे। क्लियर है,
यहाँ फटाफट बताओ आपको क्या दिया है, फर्स्ट नंबर क्या निकल के आ रहा है? प्रथम पद क्या निकल के आ रहा है बेटा? ए का मान निकाल दो 12, निकल आया। कॉमन डिफरेंस बताने की तो इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं थी, बट फिर भी देख लेते हैं। बी का मान कितना 4, क्योंकि जो मल्टीपल पूछा है वही तो कॉमन डिफरेंस है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वांतर। लास्ट टर्म क्या है भाई, ये भी बता सकते हैं? लास्ट टर्म जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतिम पद। क्या बोलते हैं? अंतिम पद, जिसको हम an से या l से दर्शाते हैं, दो में से कोई भी एक कंडीशन ले सकते हैं। तो कितना है लास्ट टर्म? अब बोलोगे सर 248 क्यों, 250 क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या 250 4 से डिविजिबल है? क्या 4 का मल्टीपल है? तो नहीं लेंगे। हम बात कर रहे हैं 4 के मल्टीपल की, हम तो 10 को भी नहीं लेके। क्यों? क्योंकि 10 जो है 4 का मल्टीपल नहीं है, 12 है। शुरुआत कहां से हो रही है? 12 से। फर्स्ट मल्टीपल बाय 4, 10 से ऊपर जाने वाला फर्स्ट मल्टीपल कौन है? बोले 12। अपन ने सब कुछ राम पंचायत नहीं बताई, सीधे सीधे डायरेक्टली कर लिया। कोई इशू है क्या इसमें? अब हमारे पास सारी चीजें पता चल गई। वी नो दैट लगा लो। तो क्या है करना आपको? वी नो दैट लगाओ। हम जानते हैं। क्या जानते हो भाई आप लोग? फॉर्मूला an बराबर a प्लस क्या होता है? होता है ना? कंफर्म। an का मान कितना है? a का मान कितना है? n ही तो पता करना है, फाइंड करना है। और d का मान कितना है? 4। 248। इस 12 को इस साइड ले आओ। n-1 गुणित कितना? 4। 8 में से 2 गया 6, 4 से 1 गया 3, 2। n-1 मल्टीपल बाय 4। हम n-1 का मान निकाल लेते हैं। चाहे तो मल्टीपल भी कर सकते हो, लेकिन उससे आसान तरीका यही है। 4 से देखो भाई भाग दो, जाएगा क्या? पहले ये सोचो, जाएगा? 4 से जाएगा, कितने टाइम जाएगा? देखो 4 बन जा 5 टाइम जाएगा। 5 में जाएगा तो 20 होगा। तो बचा कितना? 3 बचा, 36 हो गया। तो कितने टाइम जाएगा? 9 टाइम। कितने टाइम जाएगा? 4 9 36, 4 9 जा 36। क्लियर है? तो बचा क्या भाई? बचा क्या? 59 बराबर n-1। 1 को इस साइड ले आओ। n की वैल्यू कितना हो गया? मतलब आपसे पूछा जाए 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल हैं? तो आप बोलोगे 60 मल्टीपल बाय 4 इन 10 to 250। क्लियर है ये क्वेश्चन? कंप्लीट। अगला क्वेश्चन हमको बोला है बेटा, विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 ऐसे करके क्या दे रखी है? सीरीज दे रखी है। विल बी 132 मोर देन इज 54th टर्म। इस श्रेणी का जो हमारा 132 कौन सा टर्म की बात कर रहा है? 132 कौन सा टर्म? एक बार फिर से बताओ। 132 की बात कर रहा है। वो कितना मोर देन बता रहा है? कितना अधिक बोल रहा है? कितना? 50। ठीक है ना? मतलब हमको एक जो सीरीज दे रखा है, ये एपी जो सीरीज दे रखा है, ये किससे? 54वें पद से कितना अधिक बोल रहा है? 132। कितना बोल रहा है? 132। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम बनाएं, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप ये बताइए, जो हमको सीरीज दी गई है उस सीरीज में हमें क्या क्या गिवन है? क्योंकि ये जो सीरीज है ना, ये 132 मोर देन है किससे? 54वें पद से। कौन से पद से बोल रहा है? 54वें पद से। कितना अधिक बोल रहा है? 132 टर्म क्या कर रहा है? मोर देन बोल रहा है। आप ऐसे कर सकते हो, सॉल्व जब करोगे तो सॉल्व में आप बोल सकते हो कि लेट में बोल दो कि an जो है, ये सीरीज कौन मान ले? an है ना? an जो है वो किससे अधिक है बेटा? आप बता दो 54वें पद से कितना अधिक है? 132। आप ऐसे सोच लो। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? कि जो an है वो 54वें पद से कितना अधिक है? ये सीरीज इसी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है? तो आप an माइनस a54 बराबर भी तो 132 कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? अब जब एक बात बताओ, इस फॉर्मूले को पुट अप करोगे,
an की जब वैल्यू को क्या करोगे आप पुट अप करोगे, तो an की वैल्यू रखोगे तो क्या कैसी कंडीशन निकालोगे इस an के लिए, इसकी बात नहीं कर रहा, इस an के लिए क्या निकालोगे फटाफट बताओ, क्योंकि यहां सीरीज में आपको क्या दिया है, फर्स्ट टर्म क्या दिया है पहले ये बताओ मेरे को। फर्स्ट टर्म क्या दिया है, a का मान दिया है 3, कॉमन डिफरेंस कितना दिया है 12, कॉमन डिफरेंस कितना दिया जल्दी बता दो, d का मान कितना दिया है 12 दिया है ना, d का मान कितना दिया है 12। अब an का मान आपको पता है क्या, पता है बताओ, अच्छा मेरे को नहीं है ना पता, आपको सीरीज का लास्ट टर्म पता है क्या, इस सीरीज का नहीं पता है, तो अब क्या करोगे आप इस चीज का क्या लगाओगे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाओगे हम, माइनस में यहां भी a54 का फॉर्मूला क्या लगाओगे, a प्लस 54 माइनस 1 इंटू क्या लगाओगे d लगाओगे, लगाओगे या नहीं, और ये किसके बराबर हो जाएगा 132 के, किसके बराबर हो जाएगा। अब a की वैल्यू क्या है यहाँ के लिए, n की वैल्यू तो पता नहीं है आपको, n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है माइनस a प्लस, इसको घटाओगे कितना आएगा, और क्या डायरेक्ट डी कर दो, बराबर कितना आ गया 132, 3 प्लस 12n लगा दो, माइनस क्या 12, माइनस का आप मल्टीपल कर दो a और माइनस का यहाँ भी कर दोगे तो 53 क्या हो जाएगा d, बराबर कितना आ जाएगा 132। क्लियर है। अब एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पर प्रोसीजर में और क्या क्या दिया है आपको, अब n की वैल्यू तुम्हारी निकल के आ गई 3 माइनस 12, और यहाँ पर हमें a की वैल्यू भी पता नहीं है, n की वैल्यू भी क्या नहीं है पता नहीं है, a की वैल्यू पता है क्या नहीं पता, n की वैल्यू पता है क्या नहीं पता। एक काम कर सकते हो आप इस प्रोसीजर में, जब a का मान 3 रखा तो यहाँ भी क्या रख देते हैं अपन 3 रख देते हैं, और d का मान कितना रखा है 12, क्या रखा है यहाँ 12। क्लियर है, क्योंकि सीरीज में तो यही दिया है ना, सीरीज में इस श्रेणी का ही तो एक कौन से 54वें पद की बात तो कर रहा है ना, कितना देखे 132, सीरीज तो यही वाली है, सीरीज तो हमारी सेम चल रही है, तो सीरीज में अपन यहाँ क्या रख देंगे तो क्या हो जाएगा 12 तिहाई कितना हो जाएगा, जल्दी देखो 12 तिहाई कितना हो जाएगा, फटाफट बताओ मेरे को, 36 का 6 हो गया, कैरी कितना आया 3, 12 पंचे 60, 60 और 3 कितना हो जाएगा, इतनी बात समझ में आ गई क्या। अब देखो इन दोनों को करोगे तो 12 और ये 3 से 12 क्या हो जाएगा, 8 3 12 होता है ना, कि 9 3 12 होता, फटाफट बताओ मेरे को, चलो बचेगा, अरे यार ये क्या लगा रहा, 12n माइनस का क्या बचेगा 9, और माइनस इसका माइनस करोगे तो माइनस, और ये माइनस लगेगा तो क्या हो जाएगा। अब तो जोड़ सकते हो, पहले एक काम करो इसको जोड़ लो, बहुत मिस्टेक हो रही है अभी है ना, चलो इसको जोड़ लो पहले, क्या हो जाएगा भाई 6 और 3 कितना हो गया 9, 6 3, क्लियर है 132, 12n माइनस 9 माइनस का 639 बराबर कितना 132। क्या इतनी बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई इतनी। अब एक बात बताइए मेरे को, ये 12n जो है 12n और इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 9 और 9 कितना हो गया 18, कैरी का कितना आया 1 और 3 कितना हो जाएगा, और 6 का बराबर हमारा क्या दिया है, पक्षांतर करते बनता है क्या, तो कितना हो जाएगा 132, ये इस साइड आएगा तो क्या बन के आएगा प्लस का 6 4 8, 12n बराबर 8 और 2 कितना, कैरी 1, 4 और 3 7 और 1 6 और 1। अब एक बात बताइए, n का डिविजिबल करते बनेगा, जल्दी बताओ किससे बन जाएगा, 12 छिंग तो क्या हो जाएगा 72, कितना बचा बेटा 72, जब कर दिए तो बचा कितना जल्दी बताओ मेरे को, 6 बचा, कितना बचा 6, तो कितना हो गया यहाँ 62 हो जाएगा, क्या पूरा पूरा भाग जाएगा, बताइए मेरे को क्या पूरा पूरा भाग जाएगा इसमें। अच्छा यहाँ पर 0 करो पहले, तो मिस्टेक हो गई है ना, 12 छिंग कितना हो गया 72, 12 छिंग 72, कितना बचा 6, कितना हो गया 60, 6 का मान लो तो कितना हो जाएगा। अब एक बात बताइए, 12 छिंग 72 हो गया, 12 6 जा कितना होता है 72 होता है, हमारा अभी क्या बचा 0, ठीक है ना, तो कितना बचा 60 हो गया, तो 12 छिंग कितना हो जाएगा 12 बच्चे कितना हो जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। यहां पर थोड़ा सा वो हो गया कंफ्यूजन,
इन दोनों को ऐड किए तो कितना हो गया था 7780, ठीक है ना। अब इसमें कंडीशन क्या हो गई थी, यहाँ वाली 2 एक्स्ट्रा ले गई थी, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना है ना, ये 0 ही है, फिर डिविजिबल कर लेंगे। तो 12 का करेंगे तो 6 टाइम में कितना हो जाएगा, 72 टाइम होगा। 6 कैरी का बचेगा, 0 बचा तो कितना हो गया, 60 हो गया, 60 हो गया। और 12 पंचे कितना होता है, 60 होता है। तो 6 5 में कितना हो जाएगा। अब आप समझ जाओ कि यहाँ पर जो हमारा बोला है कौन सा पद, 94 पद से कितना अधिक बोल रहा है, 132। तो कौन सी कहानी होगी, 65वां। कौन सी कहानी, 66वीं। क्लियर है ना, सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन, और इस चैप्टर का इस क्वेश्चन को अपन लास्ट बना के कर रहे हैं, और ये वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसको और देख लेते हैं अपन। एनएपी कंसिस्ट 50 टर्म ऑफ विच third term is 12 and last term is 106. Find the 29th term. हमें एक श्रेणी दी गई है जिसमें कुल मिला के कितने पद बता रहे हैं, 50 पद। कितने पद हैं श्रेणी में, 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद जो है वो कितना बोल रहा है, 12, और लास्ट पद अर्थात अंतिम पद जो है हमारा कितना दे रखा है, 106। इसी सीरीज का हमसे कौन सा टर्म पूछ रहा है, 29वां पद पूछ रहा है। सबसे पहले बेटा इसमें अपन क्या बोलेंगे, गिवन टू क्वेश्चन। गिवन टू क्वेश्चन दिया गया है, हमें क्या क्या दिया पहले तो ये बता दें। दिया गया है पद, मतलब n की जो वैल्यू है, मतलब इस सीरीज में कुल मिलाकर कितने पद हैं, तो आप बता देना 50। कितने पद हैं, 50। और थर्ड टर्म की बात कर रहा है, मतलब A3 की जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है हमको, 12। लास्ट टर्म जिसको हम क्या बोलते हैं, an का मान कितना है, 106। कितना बोल रखा है, 106। हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है, A29 टर्म क्या करना है, फाइंड करना है। एक बात बताइए, वी नो दैट का फॉर्मूला सभी बच्चे जानते हैं। वी नो दैट ये कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, ये तो बता रहे हैं कि हम सभी क्या हैं, जानते हैं। क्या जानते हैं भाई, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या, d। an जिसको हम लास्ट टर्म में बोल रहे हैं, है ना, कितना मान दिया है, 106। a का मान पता है क्या आपको, जल्दी बताओ फटाफट। a का मान क्या पता है आपको, पता है क्या, नहीं पता, कोई बात नहीं। n माइनस 1, n का मान तो पता है ना आपको, कितना दिया है, 50। अब एक बात बताइए मेरे को, क्या कॉमन डिफरेंस आपको पता है, इस सीरीज का क्या कॉमन डिफरेंस आपको पता है यहाँ, बिल्कुल भी पता नहीं है। यहाँ पर अपन को क्या पता नहीं है, कॉमन डिफरेंस भी पता नहीं है। देखते हैं क्या होता है इसके बावजूद। 106 बराबर a प्लस कितना हो जाएगा, 49d। क्या हो जाएगा, 106 बराबर कितना हो गया, a प्लस 49d। अब हम कंडीशन में क्या अप्लाई करेंगे, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बता दो फटाफट, क्योंकि अपन को एक कंडीशन और दे रखा है। ये कंडीशन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट। क्या अपन को इसके जैसे ही कोई अलग कंडीशन है क्या, इसको थोड़ा घुमा के लिखते हैं क्या, थोड़ा चेंज करके, a प्लस 49d बराबर हम कितना लिखते हैं, 106। इसको ऐसा करके लिख देते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए मेरे को, एक कंडीशन और रखी है अपने पास, A3 का मान कितना है, 12। A3 का मान कितना है, 12। A3 का मान जब रखोगे तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। करोगे या नहीं करोगे, करोगे ना। A3 का मान कितना है, 12। कितना है, 12। a प्लस कितना हो जाएगा, 2d। a प्लस कितना हो जाएगा, 2d। व्यवस्थित कर रहे हैं इसको क्या, a प्लस कितना, 2d बराबर कितना, 12। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड। देखो अपन ने इससे भी क्या कर लिया, कंडीशन निकाल ली। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो अपन क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन क्या, सेकंड। घटा दें क्या, a प्लस 49d इक्वल टू 106 और a प्लस 2d बराबर 12। घटा दो बेटा, माइनस माइनस अनदर माइनस, a से क्या हो जाएगा, 49 से घटाओगे कितना बचेगा, 47d बराबर 6 से 2 गया, कितना बचा जल्दी बता दो, 4 बचा। 10 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 9। बस इतना ही तो बचेगा, 94 ही तो आएगा। अब एक बात बताइए, मैं यदि d का मान निकालूं तो 94 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 47। कितने बार जाएगा, 2 टाइम। कितने बार, केवल 2 टाइम। अब हमारे पास d का मान क्या हो गया,
क्लियर है? आ गया। हमें फाइंड क्या करना है? 29वां पद। हमारे पास क्या बताओ, पहले तो ये बताइए क्या अभी a का मान आप सभी को पता चला क्या? नहीं, हमारे पास d का मान पता चल गया, हमें लास्ट टर्म पता है, हमें n का मान पता है, लेकिन हमें a का मान पता नहीं है। तो इसी d के मान को चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो तो भी a का मान निकलेगा, चाहे इक्वेशन सेकेंड में पुट करो तो भी a का क्या निकल आएगा? मान निकल आएगा। रख के देखते हैं किस इक्वेशन में रखोगे भाई आप लोग, जल्दी बताओ, डिसाइड करो फटाफट। सेकेंड सर। सेकेंड इक्वेशन में रख के देखते हैं। चलो ठीक है भाई, सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं। सेकेंड इक्वेशन थोड़ा इजी है ना, तो क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ डी पुट इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 2 में किसका मान रखने पर? डी का मान क्या है? a + 2d बराबर कितना? 12। a + 2 d का मान भी 2 बराबर कितना? 12। सॉल्व करें क्या? a प्लस कितना? 4 बराबर 12। तो a की वैल्यू कितनी? 12 - 4। क्या आ गई a की वैल्यू? जल्दी जल्दी बता दो। 12 से 4 जाएगा कितना? a का मान आ गया 8। कितना आ गया? 8। a का मान आ गया 8 और d का मान कितना आ गया? 2। अब हमें फाइंड क्या करना है? जल्दी बताओ। a29 फाइंड करना है। a29 बराबर a प्लस क्या हो जाएगा? 29 - 1 * क्या हो जाएगा? d। a29 बराबर a का मान कितना पता चल गया? 8। 29 से 1 जाएगा 28 और d का मान कितना है? 2। एक बात बताइए, 8 + 28 दूनी होता है 56। ठीक है, 28 दूनी कितना होता है? 56। 56 में 8 जोड़ेंगे, 8 6 14 की 4 कैरी आ जाएगा, 1 और 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। ये a29 का मान कितना आ गया? हमारा 64 आ गया। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? समाप्त हो गया। और इस चैप्टर का भी इसी के साथ क्या हो रहा है? समाप्त हो गया। अगली क्लास जो रखेंगे अपन 7th चैप्टर की रखेंगे, जो कि बहुत ही खास होने वाली है। ठीक है।